हम सबके शानदार शानदार है, बहुत शानदार पर्सनालिटी है वो, जिनकी वजह से हम लोग काफी एक अच्छा सेशन ले पाते हैं, सुन पाते हैं। उनसे मिलने का मौका मिलता है हमेशा हमको वर्चुअल क्लब में, फिजिकल रूप से भी मिलने का मौका मिलता है कभी कभी, ऐसा समय आता है ना। तो चलिए मैं शानदार क्लैपिंग के साथ बुलाना चाहूंगा आज के शानदार वेलनेस कोच सुबोध सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ओवर यू सर, आपका वेलकम है सर। पूरी कम्युनिटी के माध्यम से मैं वेलकम करना चाहूंगा सुबोध सर का। आप लोगों को सभी को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप लोग वेलकम कर सकते हैं सर। वेलकम वेलकम सर। वेलकम सर वेलकम वेलकम सर। वेलकम। वेलकम सर। वेलकम। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। पंकज सर एक बार कंफर्म कर देंगे कि मैं ऑडिबल और विजिबल दोनों हूँ। सर बोथ दोनों हैं सर। बढ़िया। चलिए। ओके तो हैंड लो कर देंगे सर एक बार फटाफट। चलिए। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? और एक जबरदस्त सेशन, बहुत ही बढ़िया। अच्छा लगता है जब आप लोग रिएक्शन देते हैं। तो एक बार मैं वापस से पूछ रहा हूँ, कैसे हैं आप लोग? ओके, यस, बहुत बढ़िया। ये अच्छी बात है कि आप सब लोग रिप्लाई देते हैं और अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ से मुझे पता चलता है कि मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ आपसे कि नहीं। चलिए। तो आप लोग से मैं एक छोटा सा प्रॉमिस ले सकता हूँ क्या? एक छोटा सा प्रॉमिस मुझे आपसे चाहिए। आप लोग इसको सुनेंगे नहीं, जिएंगे। तो अगर आप सभी लोग कहेंगे कि इस सेशन को हम जिएंगे, तो एक बार जल्दी से ऐसे थम्स अप दिखाइए, फटाफट सभी लोग थम्स अप दिखाइए कि हम जीने वाले सेशन को। हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, क्योंकि सर सुना तो हमने बहुत, जिंदगी भर तो सुनते ही आए हैं, क्लास 1 से लेके 12वीं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, सिर्फ सुने सुना है। जीने का मौका बहुत कम क्लास में मिलता है, तो आज हम जिएंगे। ओके, बढ़िया। तो चलिए। तो आपका ये सेशन इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है, जहां पे मैं आपसे कुछ बातें करूंगा और आपकी कुछ बातें सुनूंगा। बढ़िया। ये जानकारी बताओ आप। हाँ, यस। कैसे सभी लोग अनम्यूट हो जा रहे हैं सर? एक बार म्यूट ऑल कर दीजिए। यस सर, ओवर टू यू सर। पंकज सर एक बार सेटिंग में जाकर के अनम्यूट ऑप्शन को बंद कर दीजिए। ओके। हाँ यस सर। तो दोस्तों, मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप कोई मूवी देखने जाते हैं ना, तो अक्सर आप मूवी को देखते हैं, उसका नाम देखते हैं, और नाम देख करके कई लोग मूवी देखने जाते हैं ना, सही बात है ना? तो मूवी का नाम क्या है, और मूवी से पता चलता है कि मूवी किस बारे में है ना? सही बात है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, अगर आपकी जिंदगी मूवी होती, तो आप अपनी जिंदगी की मूवी का क्या नाम रखते? तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा 10 से 20 सेकंड का नाम देता हूँ, टाइम देता हूँ, और आप लोग फटाफट अपनी मूवी का नाम दीजिए, और फिर मैं आपसे बातें करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक माझी, दशरथ माझी नाम का एक आदमी था, तो उसके ऊपर मूवी बनी, क्या लिखा? माझी द माउंटेन मैन। तो ऐसे आनंद द वेलनेस कोच, अंकिता द डांस लवर, ऐसा क्या आप अपनी मूवी का नाम देने वाले? फटाफट जरा सोच के देखिए तो। अगर आपके ऊपर मूवी बने या आप खुद बनाए, तो आप क्या चाहेंगे कि आपकी मूवी का नाम क्या होना चाहिए? और अली राजा सर का हैंड रेज हुआ था क्या? ओके। अगर कोई लोग बताना चाहे, देखिए सर का हैंड रेज हो गया। मार्को सर जी, क्या नाम सोचा सर आपने? यार जिंदगी है। प्यार जिंदगी है, ओके। ये तो आप, ये बेसिकली मूवी आप पर बनेगी सर, है ना? ये ध्यान रखना सभी को। मूवी जो बनेगी आपकी मूवी, आपकी लाइफ रहेगी, आपकी लाइफ की मूवी, आपने अपने लाइफ में ये रखा, प्यार जिंदगी है। ओके, बढ़िया। तो चलिए दिलीप सर से जानते हैं, दिलीप सर ने क्या मूवी का नाम दिया है भाई, देखा जाए। जी दिलीप सर। जी सर, क्या क्या नाम रखा सर आपने मूवी का? बिजनेस कुछ। वेलनेस कोच। ओके। चलिए ठीक है, वेलनेस कोच अच्छी बात है। और राकेश गुप्ता सर से जानते हैं। हाँ सर, अनम्यूट करके बोलेंगे सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। डी राकेश हैप्पी फैमिली। द राकेश हैप्पी फैमिली, अमेजिंग, बढ़िया है सर, अच्छा है, ये बड़ा अच्छा नाम है। और एक नाम अभी हैंड रेज हुआ था, रीता सिंह मैम से मेरी कभी बात ज्यादा नहीं हुई है, देखते हैं। जिनसे मेरी बात नहीं हो पाती, जो न्यू लोग हैं, अगर वो लोग हैंड रेज करें तो बड़ा गुड अच्छा लगेगा मॉर्निंग मुझे। सर। मॉर्निंग मैम। जी। रितु स्माइलिंग हैप्पी। ऋतु। ऋतु स्माइलिंग फेस, बहुत बढ़िया, अच्छा नाम है ये।
और आप लोग एक चीज ध्यान देंगे, अभी एक नई मूवी रिलीज हुई धुरंधर। तो जब हम लोग धुरंधर नाम सुनते हैं तो एक चीज तो समझ में आती, कोई ऐसा आदमी जो जिसको compete करना बड़ा मुश्किल हो। जब आप कहते हैं साजन चले ससुराल, तो आपको माइंड में लगता है कि अच्छा ये मूवी में कुछ इस टाइप का कंटेंट होगा। फिर आप सुनते हैं माँ तुझे सलाम, तो वो जो मूवी रहती है उस मूवी का जो नाम रहता है उसके कंटेंट को डिसाइड करता है। तो ऐसे ही मैं एक दो नाम और जानता हूँ, ठीक है, जिनसे बात होती जाएगी म्यूट करते जाएंगे, है ना। रामधनी सर, बीजेपी राम, राम रहीस सर से बात नहीं हुई है, तो जरा देखते हैं। सॉरी, जिनसे मेरी बात अक्सर होती रहती है उनको अगर मौका ना दूं तो बुरा नहीं मानेंगे जी। राम रहीस सर। सकारात्मक उड़ान। सकारात्मक उड़ान, ओके। तो ये आपको उस मूवी में फिर सारी चीजें भरनी पड़ेंगी सकारात्मक उड़ान वाले। तो कहीं पे लास्ट में पंख लगा के उड़ना भी पड़ेगा, है ना सर, देखिएगा थोड़ा। ओके, बढ़िया। और एक और सर, एक लास्ट हम पूछते हैं संजय सर से। संजय सर जी। बिंदास जिंदगी सर। ओहो, वाह, क्या बात है, बिंदास जिंदगी, बहुत शानदार। तो ये कुछ हमने रियल लाइफ में पंकज सर, मैं हैंड लो नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक बार आप हैंड लो कर देंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ पता नहीं, चलिए एनीवे, जैसा भी। ऑल राइट। ये दोस्तों, ये जो हमारी जिंदगी की मूवी है, ये हम ही लिखते हैं, हम ही डिसाइड करते हैं ना। और जितना बढ़िया आप डायरेक्ट करते हैं, जितना बढ़िया डायरेक्शन रहता है, जितना बढ़िया एक्शन रहता है, फिर आप लास्ट में कहते हैं कि मजा ही आ गया। जब आप निकलते हैं थिएटर से तो क्या कहते हैं, भाई वाह, क्या स्क्रीन राइट है, क्या इसका डायरेक्शन है, और क्या ही डिलीवरी है ना। तो एक और छोटी सी बात आप लोगों से करना चाह रहा हूं। जब आप लोग किसी यात्रा पे निकलते हैं, जब आप लोग किसी यात्रा पे निकलते हैं, कुछ लोग मनाली टूर गए होंगे, लेकिन अगर ऐसे टूर की बात करो जिसको आपने ही डिजाइन किया है कहीं जाने के लिए, तो आप क्या क्या उस पर ध्यान रखते हैं। अगर कोई यात्रा पे आप निकलते हैं तो क्या क्या ध्यान ध्यान रखते हैं, किन चीजों की तैयारी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये छोटा सा और इंटरेक्शन रहेगा, इसके बाद फिर मैं अपने सेशन में आ जाऊंगा। तो इसके बाद आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं, तो बिल्कुल आप लोग मेरे साथ रहिएगा। और जिन लोगों का हैंड इस पे रेज नहीं हुआ था वो लोग काइंडली अगर हैंड रेज करेंगे। मान लीजिए आपको मैं 2 महीने टाइम देता हूँ कि 2 महीने बाद आपकी यात्रा है कोई घूमने की, तो आप क्या क्या प्लान कर लेंगे, क्या क्या प्लान करते हैं। तो थोड़ा सा जल्दी से सोचिए और फिर हैंड रेस करिए, मैं आपसे बात करता हूं और जानते हैं कि क्या क्या प्लान करते हैं। जिनकी प्लानिंग फास्ट है वो हैंड रेस करते जाएंगे कि यस सर, मैंने प्लान कर लिया, मैं क्या क्या प्लान करूंगा, मैं क्या क्या समझूंगा। और फिर वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं। चलिए, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, तब तक मैं आनंद सर से जानता हूँ। जी आनंद सर, क्या क्या प्लान करते हैं सर आप। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर पहले तो अपना बैग सूटकेस तैयार करेंगे, फिर कपड़े तैयार करेंगे, फिर अपने जो अच्छी चीजें हैं खाने के लिए अरेंजमेंट करेंगे, और अपना शेक और न्यूट्रिशन पूरा अरेंजमेंट करेंगे। और फिर ये प्लान बनाए कि क्या क्या करना है हमें वहाँ टूर में अपने। ठीक है, जब आपका हो जाएगा तो सर डन करिए सर, मेरा हो गया। ओके सर, थैंक यू, हो गया। ओके, बढ़िया। निर्मला मैम आप बताइए, मैम क्या क्या प्लान करती हैं आप अगर आप कहीं जाना है तो। जी सर, जब कहीं जाना है तो यही जो आनंद सर बोले, सूटकेस, अपना कपड़ा उपड़ा रखना। अच्छा रुकिएगा, अपना एक चीज, पहली बात तो पहले क्लियर कर देता हूँ, हमारी क्लास में ये नहीं चलेगा, रिपीटेड मत बताइए भाई। बोलेगा कि इनके बाद, अगर वही है तो बोले कि सर मेरा सेम था, तो मैं हैंड डाउन कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, तो वही सब चीज अपना रखते हैं, तैयारी करते, खुशी होती कहीं जाने के लिए कि यहाँ जा रहे हैं, घूमेंगे फिरेंगे। जी सर, अपना यही प्लानिंग रहता है। और अपना सब सामान रखे और चल दिए सर, हो गया अंकिता, सर। अंकिता मैम का भी हैंड रेज है, और हेमलता मैम का भी है, रंजन सर का भी है। आज मैं सबसे जानने वाला हूँ। चलिए, शिव कुमारी मैम आपसे बात नहीं होती मेरी जी, आप अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। क्या क्या प्लान करती मैम, क्या क्या प्लान करेंगी। सबसे पहले तो हम टिकट कंफर्म करेंगे सर। ओके, टिकट करेंगे, बढ़िया, बढ़िया। ट्रेन राइट टाइम में है या नहीं, फिर कपड़े वगैरह बच्चों के भी देखेंगे सब, ये सर। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अंकिता मैम से जानते हैं।
और मुझे पूरी उम्मीद है अंकिता मैम ज़्यादातर चीज़ें मुझे बता देंगी। बस इतना मत बताइए कि मेरे पास कुछ बचे ना बोलने के लिए। जी मैम, प्लीज कंटिन्यू। मैं तो यही जो सबका सेम था वो सारी तैयारी तो लगभग कॉमन है, सभी करते हैं। फिर सोच के चलती हूँ कि कहाँ कौन कौन से ड्रेस पे मैं कहाँ कहाँ वीडियो बनाने वाली हूँ, कहाँ कहाँ फोटो क्लिक करने वाली हूँ, और कौन कौन ओके। सी जगह देखूंगी, और कहाँ पे कौन सी वाली फोटो ज्यादा अच्छी आएगी, कौन से ड्रेस में कैसा मतलब प्लेस होगा वो, अगर ओ। नदी है तो कौन ज्यादा सूट करेगा। ऐसे जगह के हिसाब से डिजाइन करके मैं सारे कपड़े रख के लेके जाऊंगी, और उधर फोटो वोटो खींचने के बारे में दिमाग में चलता रहेगा मेरे, और पूरे रास्ते को एंजॉय करते हुए जाती हूँ मैं, वीडियो फोटो ओके। बनाते हुए। मैम, ये आपकी जो यात्रा कितने दिन की रहेगी, अपने मन से बता दीजिए। यात्रा वही समथिंग 1 हफ्ते के अंदर की ही रहेगी। एक हफ्ते के आसपास रहेगी, बढ़िया। तो थैंक यू। सोनवती मैम, आप अनम्यूट है तो आप भी बता दीजिए मैम थोड़े इस बारे में। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर सभी का सेम ही है सर, पर मेरा एक अलग है। मैं अपना पहले बजट देखूंगी सर, इसके बाद पूरा प्लानिंग करूंगी। हम्म। रिसोर्सेज आप देखेंगी, यस। यस सर। बढ़िया बढ़िया। और कुछ इसके ऐड बिना करना तो चाहें? सारी चीजें अधूरे रह जाएंगी ना सर। और कुछ ऐड तो करना चाह रही हैं आप क्या? हाँ सर, बाकी सब लोगों का जो है सेम मेरा भी रहेगा, बजट बढ़िया। रहेगा मेरे पास, और हेल्थ सर। ओ, चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए जानते हैं, राजन सर से जुड़े हैं, बात मेरी नहीं हुई है, राजन सर से जानते हैं, आज पहला इंटरेक्शन है मेरा। राजन सर, अगर जी सर। आपको किसी यात्रा में जाना है तो आप क्या क्या प्लान करेंगे, और आपकी यात्रा बढ़िया रहे उसके लिए आप क्या क्या प्लान करते हैं, या बताइए मुझे सर। जी सर, जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें जाना कहाँ है। ओके अगर हम सर। लंबी दूरी की यात्रा 1 हफ्ते या 2 दिन या 4 दिन के लिए जाते हैं, तो उसमें मैं ये पहले डिसाइड करता हूँ कि हमको राजन जाना सर, थोड़ा सा कहाँ। मैं आपको रोकूंगा। जी। दोस्तों, ये बड़ी गजब की बात सर ने कह दी है। सबसे पहले तो हम डिसाइड करेंगे कि हमको जाना कहाँ है। जी सर। फिर सर उसके बाद हम जहाँ जा रहे हैं वो टारगेट पॉइंट तो रहेगा, लेकिन हम रास्ते में भी मतलब जो हम घूमने लायक स्थान है वहाँ भी मतलब रुक के समय दे के, उसमें भी अगर हमको समय निकाल सकते हैं तो वहाँ भी रुक के हम वहाँ भी घूम सकते हैं। और समय निकाल के आगे फिर अपन बढ़ के जा सकते हैं, और घूमते हुए एंजॉय करते हुए और फिर वापस आ सकते हैं। बाकी तैयारी तो सेम सबकी रहेगी सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। दोस्तों, एक पहली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी क्लास में भी हम लोग 228 लोग हैं, 228, और 28 हैंड भी रेज नहीं हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात तो इसलिए होगी क्योंकि मैंने बोला कि जो लोग हैंड रेज कर चुके हैं उनके अलावा हैंड रेज करें। एक वजह तो ये है, मैं समझ सकता हूँ। तो उन लोगों ने हैंड रेज नहीं किया, मैं देख रहा हूँ मार्को सर ने हैंड रेज नहीं किया, सुनैना मैम ने नहीं किया, वो बोले कि मैं तो पहले हैंड रेज की थी। तो ठीक है, बाकी लोग को भी हैंड रेज करना है ना, तभी तो बढ़िया से लगेगा, बढ़िया तरीका। क्योंकि मैं देखता हूँ जो लोग हैंड रेज होते हैं वही होते रहते हैं, और जो नहीं होते तो नहीं होते। उनको लगता है कि सर तो आनंद सर से ही सुनेंगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आनंद सर ज्यादा जल्दी हैंड रेज करते हैं तो मैं उनसे सुन लेता हूँ। अगर आपका हैंड रेज पहले होगा तो आपसे सुना जाएगा, बिल्कुल सुना जाएगा। और लास्ट हम लोग सुनते हैं राम मिलन द्विवेदी सर से। जी सर। राम मिलन द्विवेदी सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ। शायद कुछ चैलेंज है। चलिए एक ओके। अभी मैं एक बार आनंद सर से सुन लेते हैं। आनंद सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर, हमको कहीं टूर में जाना होता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको जाना कहाँ है, ठीक है सर। हमारा जाने का पर्पज क्या है, हम क्यों जा रहे हैं, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कितने दिन के लिए जाना है। ये सारी बातें हम पहले डिसाइड करते हैं, फिर उस हिसाब से अपनी हम तैयारियां करते हैं बजट को देखते हुए। हम्म। और उन तैयारियों में सर क्या क्या रहता है, कुछ और बताएंगे? हाँ सर, सबसे पहले तो अपना हम बजट देखते हैं कि हमारा इतना बजट होने वाला है, तो उस बजट को हम अरेंजमेंट पहले करते हैं। इसके बाद अपने कपड़े, अपने खाने की चीजें जो भी हैं उनको सब साथ में रखते हैं, ठंडी का गर्मी के हिसाब से अपने कपड़े अरेंजमेंट करते हैं, और ओके। साथ में अपनी धर्म पत्नी को भी ले लेते हैं क्योंकि उनके बिना अधूरे रहते हैं हम। हाँ। बस सर, ये तैयारियां करते हैं। बढ़िया सर, बढ़िया।
तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर हैंड हैंड लो कर देंगे। ओके। बिल्कुल सही, आप लोगों ने बहुत सारे इनपुट्स दिए और बहुत ही गजब के दिए। ये सारी बातें सही हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग भी ऐसा करते होंगे। जब आप किसी ट्रिप पे जाते हैं तो आप जैसे मैम ने बोला कि 1 हफ्ते की मेरी ट्रिप है, तो सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लेते होंगे कि हमारे कौन सी जगह जा रहे हैं, वो जगह का वेदर कैसा है। और आप कहते हैं वेदर गर्म है या ठंडा है या बरसात। फिर आप कहते हैं कि वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे। फिर आप पता कर लेते हैं कि पहुंचेंगे ऐसे। फिर आप डिसाइड करते हैं कि हम पहुंचेंगे तो कहाँ कहाँ विजिट करेंगे। फिर आप कहते हैं कि हाँ मुझे पता चल गया कि वहां पे घूमने लायक 20 जगह है, 20 चीजें हैं करने के लिए। फिर आप कहते हैं कि मैं 7 दिन रहने वाला हूं, तो पहला दिन जाना, अंतिम दिन आना, बाकी के जो 5 दिन है प्लान करते हैं कि डे 1 पे ये, डे 2 पे ये, डे 3 पे ये, डे 4 पे ये। फिर आप डिसाइड करते हैं कि वो जो डे 1 डे 2 है अलग अलग डेस्टिनेशन, तो कैसे एक से जगह से दूसरे जगह तीसरे जगह ऐसे करके आप बहुत सारे प्लान करते होंगे। अब जरा मुझे एक बात बताइए कि जब आप कहते हैं कि मेरी यात्रा बड़ी गजब की रही, तो क्या यह बात सच नहीं है कि उसमें आपकी प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सर हमारी जितनी बढ़िया प्लानिंग रहती उतना बढ़िया हमारी यात्रा रहती है, अगर आपको सभी को लगता है कि ये बात सच है, तो आप लोग फटाफट थम्स अप या कुछ भी आप भेज सकते हैं इमेज में कि हाँ सर, हम जितनी बढ़िया प्लानिंग करते हैं उतनी ही बढ़िया हमारी यात्रा होने की संभावना रहती है। निश्चित रूप से कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस तो आएंगे जिसे आपने नहीं देखा है। जैसे मान लीजिए ट्रेन लेट हो गई, तो आपने प्लान किया था 7 बजे का, पहुंच गए 9 बजे, वो सब चलेगा। लेकिन कमोबेश ये उस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी क्लैरिटी के साथ अपनी यात्रा को देख लिया था। यस। अब दोस्तों, अगर मैं इस यात्रा को लंबा कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या प्लानिंग में। अगर मैं कहूं 2 महीने की यात्रा है, तो कमोबेश उसमें प्लानिंग तो यही चलेगी। सभी लोग सहमत है इस बात का। यस, एक बार हैंड वेव करें कि बिल्कुल सर। अगर लंबी यात्रा है तब भी ठीक है ना। और अगर ये यात्रा 1 साल की हो जाए, 2 साल की हो जाए, 60 साल की हो जाए, 70 साल की हो जाए, 80 साल की हो जाए, दोस्तों मैं बात कर रहा हूं अपनी जिंदगी की, जो जीवन हम जी रहे हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि यह जिंदगी क्या है, एक जर्नी की तरह है। और उसको जो जितना बढ़िया जी गया, वो कहता है कि मेरी यात्रा बड़ी गजब की थी। तो निकल के क्या आता है कि जितनी बढ़िया प्लानिंग, जितना बढ़िया आप क्लैरिटी माइंड में लेके आते हैं, और बाद में आप कहते हैं कि भाई मजा ही आ गया, वाह क्या तो हमने यात्रा पूरी करी। तो आप सब लोग चाह रहे हैं कि बढ़िया तरीके से हमारी यात्रा पूरी हो जाए। तो एक बार सब लोग कहते हैं कि यस बिल्कुल हम चाहते हैं सर कि हमारी यात्रा बढ़िया से पूरी हो जाए। तो मैं आपको ले चलता हूँ वहां पे जिसके लिए मैंने कल रात में 12 बजे नहीं, 11:40 और आज सुबह 4 बजे से बढ़िया वाली तैयारी करी है कि आप लोगों के पास कुछ जानकारी ऐसी पहुंचे और आप लोगों के माध्यम से मेरे तक ये जानकारी और बढ़िया से पहुंच सके। तो यस, अगर आप लोग चाहते हैं तो हम उस चीज पे चलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। ओके पंकज सर, एक बार कंफर्म कर देंगे कि मैं ऑडिबल और विजुअल हूँ, ये मेरी स्क्रीन ऑडिबल विजुअल है क्या। यस सर, परफेक्ट ऑल सर। राइट। चलिए दोस्तों, देखिए आपके सामने एक स्क्रीन है और आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 2 तरह के लोग हैं। और आप अपने आप को इन दोनों में से रिलेट कर लीजिए दोस्तों, आप किसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक आदमी है जो कॉन्फिडेंट है और एक महल की ओर इशारा कर रहा है, ऐसा लगता है उसको देख करके उसके हाथ में नक्शा है। एक आदमी है जो पसीना पसीना है और दूसरे के बनाए नक्शे पर ईंट रख रहा है, बना रहा है। आपके साथ आप इनमें से कौन है। आप वह आदमी है जिसके पास अपनी लाइफ का नक्शा है, जिसको क्लियर कट पता है कि मैं 5 साल बाद यहां पहुंचूंगा, 10 साल बाद मैं यहां पहुंचूंगा, जब मैं 50 का होऊंगा तो मेरा ये रहेगा, जब मैं 70 का रहूंगा तो मेरा ये रहेगा, और जब मैं यात्रा के अंतिम पड़ाव पे रहूंगा तो मेरे को ये रहेगा।
क्या हमारे पास लाइफ का क्लियर विजन है क्या, या फिर हम उस ऐसे इंसान की तरह हैं जो दूसरे के बनाए नक्शे पर ईंट रख रहा है, जिसे नहीं पता क्या बनना है, कैसे बनना है, बस उसको कोई बता देता है कि आज तुम्हें दीवार खड़ी करनी है, और हम दीवार खड़ी कर देते हैं। चलिए, एक बार सभी लोग, मैं थोड़ा सा इसको स्टॉप कर रहा हूं, और आप सभी लोग फटाफट आंखें बंद करेंगे क्या? एक बार थोड़ा सीधे बैठ जाइए सभी लोग, तो जितने लोग मेरे सामने हैं, जो लोग पूड़ियां नहीं तल रहे हैं उनके अलावा बाकी सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए और सीधे बैठ जाइए, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। एक छोटी सी एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं, विचार करने वाले हैं। निर्मला मैम, अगर बच्चे को कोई लेने वाला हो तो उसको दे दीजिए किसी को, अदरवाइज फिर आप तो मजबूरी है तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या सभी लोग सीधे बैठ सकते हैं? यस, ओके, सभी लोग सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए आप लोग, और जो मैं बोल रहा हूँ आपको उसके बारे में थॉट करना है। चलिए, आंखें बंद कर लीजिए और बिल्कुल सोचना है, बिल्कुल सोचना है। आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए, लंबी सांसें लीजिए। ठीक है, चलिए चलिए। एक चीज ध्यान रखेंगे सभी लोग, अगर मैं आपको सिखाने के लिए कुछ कड़वे चीजें बोलूंगा तो चलेगा ना? आपको पहले से पता रहेगा सर का सिर्फ पर्पस सिखाना है ना? तो इसको ध्यान में रख के चलेंगे। जरूरी नहीं कि आप लोग मेरी हर बात से सहमत हो, मेरा प्रयास है कि आप तक एक नया विजन लेके आ सकूं, और जैसी हमारी समझ रहेगी उतना हम लेके चलेंगे। तो चलिए, आंखें आप लोग बंद कर सकते हैं। यस, मैं देख पा रहा हूँ राम मिलन सर, आप भी आंखें बंद कर लीजिए, और जैसा मैं कह रहा हूँ, विचार करवा रहा हूँ, वैसे विचार करेंगे एक बार। तो आप एक यात्रा पर हैं, और आप पहुंचते हैं कहीं पे, और आप देखते हैं वहां पे बहुत सारी भीड़ लगी है। आप जा रहे हैं, वहां पे बहुत सारी भीड़ है, आप ये बात देख सकते हैं, भीड़ है। भीड़ को किनारे करते हुए आप आगे जाते हैं, और वहां पे आप देखते हैं कि किसी का देहांत हो गया है। सभी लोग गमगीन हैं, सभी के चेहरे में खामोशी है, और आप धीरे से खामोशी को चीरते हुए आप आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि वहां पे कुछ लोग हैं, कुछ उनके फैमिली मेंबर हैं, जो कुछ बातें बोल रहे हैं। आपको सारी चीजें इमेजिन करना है दोस्तों। उनके फैमिली मेंबर हैं, उनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं, उनके वर्क प्लेस वाले लोग हैं, जहां पे वो काम करता था, वह आदमी कुछ बोल रहा है, और उनके पड़ोसी हैं जो कुछ बोल रहे हैं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और जा करके उस कपड़े को हटाते हैं, और आप बिल्कुल डर जाते हैं, क्योंकि उसमें आपका चेहरा दिखा। उसमें आपका चेहरा दिखा। अब जरा इस रील को रिवाइंड करिए, और वापस से पीछे जाइए, और वो फैमिली मेंबर, वो फ्रेंड, वो कलीग, और वो पड़ोसी को वापस देखिए, और जरा सोचिए ये आपके बारे में जो कह रहे हैं, क्या आप वही सुनना चाहते हैं जो ये कह रहे हैं? चलिए, आंखें खोल लीजिए, आंखें खोलिए। ये जो एक्सपीरियंस था, कैसा था? क्या हम वही देखना चाह रहे हैं? जब हम, या कोई भी आदमी इस तरह की बातें सोचता है, तो उसको सोचने के बहुत सॉलिड रीजन मिल जाता है कि आपके पड़ोसी, आपका कलीग, आपके परिवार वाले क्या कहते हैं। आपका जो परिवार वाले हैं, एज ए पर्सन क्या कह रहे हैं, कि आप किस तरह के इंसान थे। क्या जिस तरह का इंसान आप उनसे कहलवाना चाहते हैं, क्या हम उस तरह के इंसान बनने की दिशा में कोई भी कदम उठा रहे हैं क्या? आपका जो दोस्त है, आप किस तरह के चरित्र वाले आदमी हैं, वो क्या कह रहा है, क्या उसी तरह का इंसान आप सुनना चाहते हैं क्या? आपके साथ जो काम कर रहे हैं, उस काम के प्लेस में आपका योगदान कितना बढ़िया है, कितना आप खुशनुमा रखते हैं, कितना आप योगदान दे रहे हैं, क्या वो वही है जो आप सुनना चाहते हैं, और आपका वही है जो आप कर रहे हैं?
और लास्ट, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं, तो क्या वो लोग वही कह रहे हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर क्या आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं? तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखते हुए आइए हम मूव करते हैं अपने सेशन में। तो आपने क्या देखा? क्या हम ऐसा इंसान ही हैं? तो आज का हमारा थिंकिंग है दोस्तों कि बिगिन विद द एंड इन माइंड। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा बढ़िया हो, तो अंत को ध्यान में रख करके ही आप सारा काम करें। जो भी कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो अंत को इमेजिन कर लें। ये आपके साथ बिल्कुल बढ़िया। ये कौन सज्जन है जो स्क्रीन के साथ छेड़खानी कर रहे हैं? स्क्रीन के साथ बिल्कुल मत छेड़िए, स्क्रीन को आपको नहीं छूना है। ओके। तो हमको अंत को ध्यान में रख के काम करना है, क्योंकि यह अकेले आपका नहीं है। हर वह आदमी जो दुनिया में बड़ा काम करता है, अंत को ध्यान में रखता है। आप लोग एक स्क्रीन देख रहे होंगे, देखिए। ये आपके लेफ्ट साइड में सभी लोग पहचान रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और राइट साइड में कुछ कंपनियां हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। मेरी गुजारिश है कि आप लोग ASK 1205, राकेश सर आप इसको बंद करें, अदरवाइज आप शायद मीटिंग से बाहर जा सकते हैं। ओके। तो किसके हाथ में स्क्रीन है? थोड़ा एक बार चेक करेंगे, को होस्ट एक बार चेक करेंगे। इस पे नाम दिखाता है ASK। काइंडली इसको रिमूव करिए। ओके, यस। चलिए, यहां पे हमने देखा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वह नियमों का संगठन है, यह नियमों का संग्रह है, जिसके आधार पे हमारा देश बढ़िया तरीके से चलता है। जिसके आधार पर हमको लिखा हुआ है हम कहाँ पहुंचने चाहते हैं, हम किस तरह से पहुंचेंगे, जब कभी मुश्किल आएगी तो हम कैसे करेंगे, जब आपत्ति काल आएगा तो कैसे करेंगे, जब हम प्रॉस्पेरिटी में होंगे तो कैसे करेंगे। यानी कि अगर हमारे देश को एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, तो क्या हमारा खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? पहली बात। दूसरी बात, आपके बगल में देखिए कुछ कंपनियों के नाम लिखा है, कोका कोला। इनके कुछ मिशन स्टेटमेंट है दोस्तों। ये आपको पता है कि वर्ल्ड को लीड करने वाली कंपनियां हैं। देखिए इसका मिशन स्टेटमेंट क्या है, टू रिफ्रेश द वर्ल्ड एंड मेक ए डिफरेंस। ये इसका मिशन स्टेटमेंट है। क्या हमारा कोई मिशन स्टेटमेंट है क्या? अगर नहीं है तो इनसे कुछ सीखते हैं हम लोग, और आइए अपना मिशन स्टेटमेंट हम लोग भी बनाते हैं। गूगल को देखिए, गूगल का मिशन स्टेटमेंट क्या है, टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। देख रहे हैं, ये उसका स्टेटमेंट है। टेस्ला, द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की कंपनी, क्या कह रहा है, टू एक्सिलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी। कहने का मतलब क्या है कि हर उस चीज का मिशन स्टेटमेंट होता है, हर उस चीज का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो दुनिया को लीड करना चाह रहा है, जो दुनिया में बड़ा करना चाह रहा है। तो हम भी अपना मिशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। ये मैंने बना रखा, उसी चीज का एक्स्ट्रा कॉपी है। आर वैल्यू ये अमेजन का है। अमेजन हम सब लोग जानते हैं, हम लोग को जब भी कोई छोटी छोटी चीज खरीदनी होती है ऑनलाइन, तो हम लोग जरूर एक बार अमेजन को खोलते हैं, अमेजॉन को। तो देखिए उसके भी कुछ कोर वैल्यूज हैं, इनोवेशन, गोल्स, टीम वर्क, कमिटमेंट, इंटीग्रिटी, कस्टमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उसकी कोर वैल्यूज हैं। क्या हमने अपनी कोर वैल्यूज डिसाइड करी क्या? बिहेंस करके एक कंपनी है, उसकी कोर वैल्यू ये है। यानी कि हमेशा आपका सामना होगा कोर वैल्यूज से। ओके, बढ़िया। चलिए, अब आपको एक काम करना है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो मास्टर ऑफ द सेरेमनी होते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग पेन कॉपी लेके रखिए। और मैं यहां से नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि सुन लीजिए। मेरा आपसे गुजारिश, आप फटाफट, आपके पास जिनके पास पेन कॉपी की एक्सेस हो, फटाफट पेन कॉपी उठा लीजिए जल्दी से। यस, जल्दी से पेन कॉपी लीजिए। एक छोटी सी एक्सरसाइज हम लोग पेन कॉपी में करने वाले हैं, जल्दी से। तो जो लोग बाहर नहीं हैं, जल्दी से पेन कॉपी ले लीजिए। देखिए निर्मला मैम को उठना पड़ गया, जबकि हमारे कोच ने पहले बोला था कि आपका पेन कॉपी होनी चाहिए। रामायण सर के पास कॉपी है, विमला मैम के पास कॉपी है, और मार्को सर के पास भी कॉपी है, हेमलता मैम के पास हमेशा रहती है। वेरी नाइस। तो लिखिए आप लोग क्या लिखना है।
आप लोग अपनी जिंदगी में जो रोल निभाते हैं उनका नाम लिखिए, जैसे एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए लीडर, एज ए फ्रेंड, एज ए वेलनेस कोच, या और भी कुछ ऐसे हो सकते हैं। आप उनको ऐसे लिखिए, फादर, मदर, रोल रोल रोल, ये ऐसे उन रोल को फटाफट लिख लीजिए आप लोग सभी लोग। मेरी गुजारिश है, सभी लोग मतलब समझ रहे हैं। सीमा तिवारी मैम आपसे ही बात कर रहा हूँ, अर्चना मैम, केसरी प्रताप मैम, Vivo 1906, ये पर्पल साड़ी मैम है, अब नाम नहीं लिखा तो कैसे बुलाऊं, आशीष सोनी सर, और राकेश कुंदे सर, बीजी सर, नागेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव सर, रामदली गुप्ता मैम, आप सबसे बात कर रहा हूं कि जो लोग भी लिख सकते हैं, सुधा मैम बहुत शानदार, वेरी नाइस। तो आप लोग लाइफ में जो जो रोल निभाते हैं उनको जल्दी से एक लाइन पे ऐसे एक एक करके लिखिए, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। अब हर रोल के आगे लोग आपको कैसे याद करें उसको लिखिए एक लाइन बस में। जैसे एज ए पापा, बहुत ही खतरनाक, हर गलती पे जूता उठाने वाले, छोटी सी गलती में पटक देने वाले, मेरी गलती से अगर उनकी इमेज को धक्का लगा तो बिल्कुल माफ ना करने वाले, या फिर बहुत प्यारे पापा, हमारी गलती को माफ करके समझाने वाले। तो आप हर रोल के आगे ये लिखिए कि आपको उस रोल में कैसे याद किया जाए। एज ए लीडर, बहुत ही खतरनाक लीडर, या बहुत ही सहिष्णु लीडर, साथ देने वाला लीडर या साथ छोड़ने वाला लीडर, एज ए फ्रेंड, मौका परस्त फ्रेंड या सुख दुख में साथ देने वाला, बुराइयों की ओर ले जाने वाला, या भले साथ छोड़ना पड़े लेकिन हमेशा अच्छाइयों की ओर ले जाने वाला। तो हर रोल में आपको कैसे लोग याद करें, आप इसको जरा लिखिए, तो लिख लीजिए। ओके। और कोई एक आदमी अगर कहे कि हाँ सर मैंने लिख लिया है, तो मैं जानूंगा कि क्या लिखा आपने, जरा पता तो चले। अगर कोई एक आदमी कहे कि हाँ सर मैंने लिखा है तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ पे हम लोग 178 लोग हैं, तो जानते हैं कि क्या लिखा। ओके बढ़िया। तो सबसे पहले आशीष सर का हैंड रेज हुआ। आशीष सर से जानते हैं कि आशीष सर ने क्या अपना रोल और क्या उस पर लिखा है। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी सबसे गुड पहले मॉर्निंग मैंने सर। लिखा सर, मैंने लिखा पुत्र के रूप में मैं अपने माता पिता की अच्छे से सेवा कर सकूं, ये मेरा पुत्र धर्म है। रुकिएगा और सर, यस रुकिएगा। धर्म नहीं, आपको लोग कैसे याद करें आपको ये लिखना है, जैसे आज्ञाकारी पुत्र की तरह या श्रवण कुमार की तरह, यस सर, या जैसे मेरा भी। कहने का मतलब यही है सर, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है। ओके ठीक है। और और भाई के रूप में मतलब मैं उसका हर समय उसका साथ दूं, अपने छोटे भाई का। ओके। तो और भरत की पति तरह के सर कि रूप विभीषण की तरह, कैसे? नहीं, नहीं सर, भरत की तरह। भरत की तरह, अच्छा बढ़िया। जी। आगे सर। और एक पति के रूप में श्री राम जी जैसा एक निष्ठ। रुकिएगा, आप जो बोल रहे हैं सर थोड़ा सा, हाँ, एक निष्ठ तो फिर भी क्लैरिटी वाला था। श्री राम जो बोल देंगे तो डाउट वाला हो जाएगा। क्लैरिटी तो वाला वर्ड यूज करेंगे ज्यादा बढ़िया। जैसे क्लियरिटी आपने मतलब एक सर कि एक निष्ठ बोला, ये बढ़िया है। या एक निष्ठ। हम्म। और पापा के रूप में मतलब दो प्रकार से सर, कि वो मुझे डरे भी और मेरा सम्मान भी करे। डरे भी और सम्मान भी करे, ओके बढ़िया। क्योंकि चलिए जहां पे तो, गलत है तो वहां पे डरना ही चाहिए उनको। या यस, गलत है तो डरना चाहिए। तो हमने आशीष सर का रोल देखा और उस पे कैसे सर उनको याद करें। चलिए एक सुधा मैम से रिजल्ट जानते हैं। सुधा मैम ने क्या लिखा जी? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर मैम। ये लिखा, मैं इसमें फिटनेस एडवाइजर, लोगों की सहायता करना चाहती हूँ, तो लोग मुझे सहायता करने के लिए कैसे बुलाएं, उनकी हम कैसे सहायता कर सके, और लोग हम्म। मुझे बुलाएं सहायता के लिए तो ठीक है। उनकी मैं कर सकूं। ओके। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप जिंदगी भर सिर्फ वेलनेस कोच नहीं रहेंगे। जी। आप माँ भी होंगी, पत्नी भी होंगे, और अपने सोसाइटी की एक लड़की लेडी भी होंगी। तो आपको बहुत सारे रोल लिखने हैं, जो जितने भी रोल आप जिंदगी में निभाएंगी या निभा सकने की संभावना है। आप सास भी बनेंगी, तो पता चला होता है ना कि सास भी कभी बहू थी, तो बहू को बढ़िया पिटाई मिली थी, तो सास ने बोला बिल्कुल सही, मुझे बढ़िया पिटाई मिली थी और सारी कमी मैं पूरी करूंगी अपनी वाली से। तो बतौर सास आप कैसी रहेंगी कि आपके जाते ही आपकी बहू चुगली करे, या बहू आपके अपने मायके में बोले कि भाई मम्मी, कलयुग में ऐसी सास पाना मैं धन्य हो गई।
तो आप जो कुछ भी लाइफ में रोल निभाते हैं या निभा सकते हैं, पहले तो आप उनका नाम लिखिए कि मैं ये बन सकती हूं। अब उस रोल में सामने वाला जो आपके रोल से अफेक्टेड है वो कैसे आपको याद करे, आप क्या चाहते हैं, ऐसा मैं चाह रहा था। तो आप इसको रीडिफाइन कर लीजिए मैम। तो मैं जल्दी से अनम्यूट कर रहा हूं सत्येंद्र सर को। सत्येंद्र सर आपने म्यूट के बाद अनम्यूट कर दिया, ओके। चलिए, बीजी पटेल सर, आपने भी सर हैंड रेज किया है, तो सर हैंड लो हो गया क्या, हो गया? नहीं सर सर। आपने लिखा था सर, कुछ कुछ कहना चाह रहे थे आप। हाँ सर, मैं भी पिता का एक आदर्श पिता के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। ओके, आदर्श पिता के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, हो नहीं पाता है। इसमें सर एक काम कर लीजिए, अगर हो नहीं पाता है आदर्श पिता के रूप में, तो आदर्श पिता कैसा होता है उसको फिर अलग से आप डिफाइन कर लिए। आदर्श पिता मतलब क्या, बिंदुवार आप उसको कर लीजिए, क्या पता 80% हो जाए। और अगर 80% हो जाएगा तो आप आपके लेवल पे लगे कि हाँ बढ़िया हम कर ले रहे हैं, तो ठीक है, ऐसे करने से हो सकता है। ओके, सत्येंद्र सर ने वापस से हैंड रेज किया है क्या? सत्येंद्र सर आपने भी कुछ रोल बनाया है क्या? हाँ सर, हमने तो एज ए लीडर के लिए गोल बनाया है। बता दीजिए सर क्या बनाया है। लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि मैं जो कहना चाह रहा हूं, अकेले लीडर, अकेले वेलनेस कोच, अकेले पापा, आप ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर वही रोल प्ले करते हैं, आप ढेर सारे रोल प्ले करते हैं। उन ज्यादातर रोल्स को आप लिखिए और उन रोल में आपकी छवि कैसी होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना पीठ पीछे बुराई, तो पीठ पीछे भी आपके बारे में लोग क्या कहें उसके बारे में आप लिखेंगे। तो ये आपका एक मिशन स्टेटमेंट जैसा बनेगा। चलिए, तो फिर मैं आप लोग हैंड लॉक कर लेंगे, आपको होस्ट प्लीज। चलिए, तो मैं आपको मूव करता हूं अपने स्लाइड पे। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें आड़े क्या आता है, आड़े आती है कुछ चीजें जो हमें क्लियर नहीं रहता है। आप इस सर्कल को देखिए, दो तरह के सर्किल आपको दिख रहे होंगे। एक सर्किल है, तो दुर्गा आर डी बंसल सर के यहाँ पे न्यू गेस्ट हमारे सीट में बैठे हैं। आप बैठिए बैठिए बैठिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि कौन है, फिर मैं देखा कि सर के यहाँ से ऐड हुए हैं, बढ़िया बढ़िया। तो चलिए, तो हमारे पास दो सर्किल हैं, एक है सर्कल ऑफ कंसर्न और दूसरा है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो जरा देखिए ये सर्किल को, और जिनके पास भी सर्किल पहुंच रहा है जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पे विचार करिएगा। ये गजब का सर्किल है, और यकीन मानिए आप लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जैसे कोई बच्चा है तो पढ़ना चाहता है, 90% लाना चाहता है। कोई लीडर है जो चाहता है कि उसको फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा हो जाए। तो यहां पे देखिए सर्कल ऑफ कंसर्न में क्या क्या है, द इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसी है हमारे आसपास, द वेदर, अदर्स पीपल ओपिनियन, दूसरे लोग कैसा सोचते हैं, ट्रैफिक कैसा है, अर्थव्यवस्था कैसी है। ये सर्कल ऑफ कंसर्न है। ये ज्यादातर लोग जो आउटर सर्कल है ना, इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर आपको 500 मीटर जाना हो और धूप तेज हो, तो हम सूरज भगवान को डांटना शुरू कर देते हैं कि सूरज को भी आज ही निकलना था। अगर हमको कहीं जाना हो और थोड़ा सा रिमझिम हो जाए, तो हम बादलों को डांटना शुरू कर देते हैं। यानी कि आउटर सर्कमस्टेंसेज में ही उलझे रहते हैं। जबकि आपका, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हैप्पीनेस अनअफेक्टेड रहे, परेशान ना हो, तो आपको सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करना है। आप हमेशा माई रिएक्शन, आपका रिएक्शन कैसा होगा, यह हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। माई वैल्यूज, आप किन वैल्यूज को सहारा देंगे, यह हमेशा आपके ऊपर रहता है। आप कौन सी हैबिट्स को बढ़ाएंगे, यह हमेशा आपके ऊपर रहता है। आपका पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहेगा, वह इंडिया की तरह रहेगा कि नॉर्थ कोरिया की तरह रहेगा कि पाकिस्तान की तरह रहेगा कि चाइना की तरह रहेगा, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पे जो सर्कल है दो,
इनमें से एक सर्कल कहता है जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, फिर भी 80% से 90% लोग इन्हीं पे फोकस करते रहते हैं। सामने वाले ने कुछ कह दिया, अब उसको छोड़ेंगे ही नहीं, उसको दिन दिन भर याद करते रहेंगे। मौसम बिगड़ गया तो उसको छोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन आपके कंट्रोल में जो है वो इनर सर्कल है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा बहुत बढ़िया निकले, तो आपको क्या करना है? आपको इसको बढ़िया तरीके से करना है आपको, है ना? ओके, ठीक है। इन सब चीजों को करने के समय हमको एक चीज माइंड में रखनी है, और वो क्या है? हमारे ग्रेट मेंटर इसी बात को अक्सर कहते रहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं पा सकते हैं, बशर्ते आप इस चीज को समझ लें कि दुनिया में जो कुछ भी क्रिएशन होते हैं वो दो बार होते हैं। एक होते हैं माइंड के लेवल पे, हमारे मन में, हमारी इमेजिनेशन में उस चीज का ब्लूप्रिंट है। आपको मैं कह रहा हूं कि यात्रा बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आप कहते हैं सर 90 साल की यात्रा है, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? मेरी तो 120 साल की यात्रा है, कैसे कह रहे हैं? तो पहला पॉइंट है कि पहली बात तो है कि आप इमेजिन करिए माइंड में, तो उस यात्रा को पूरा कर ही लीजिए। जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं, जब आप ठीक ठाक उम्र में हैं, 75वें साल में जब आप अपना केक काट रहे हैं, तो सब लोग आपको एक अवार्ड दे रहे हैं, मोस्ट फिटेस्ट पर्सन, फिटेस्ट पर्सन ऑफ दैट सोसाइटी, फिटेस्ट पर्सन ऑफ द कम्युनिटी दे सकते हैं, मोस्ट चार्मिंग पर्सन ऑफ द कम्युनिटी कह सकते हैं, सबसे ज्यादा हेल्पिंग नेचर ऑफ द कम्युनिटी कह सकते हैं। तो आप मेंटल लेवल पे उसको जिए। और दूसरी क्रिएशन होती है जब हम उस ब्लूप्रिंट को वास्तव में लाइफ में इमेजिन करते हैं, वास्तव में लाइफ में लेके आते हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप लोग याद रख सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो ब्लूप्रिंट है वो आपका बनाया हुआ है या किसी दूसरे आदमी ने पकड़ा दिया है। जैसे अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो ज्यादा सफल नहीं होंगे। क्या किसी ने पकड़ा दिया, आपने पकड़ लिया, या फिर आपके पास अभी ये क्षमता है कि आप कहते हो नहीं, मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगी क्योंकि मैंने ठाना है। अगर आप कभी भी चीजों को ध्यान न दें, जैसे आप कह रहे हैं सर जरूरत ही क्या है, अगर हमारी जिंदगी ऐसे ही चल जा रही है तो क्या जरूरत है? अगर आप अपने लैडर को, आपकी जो सीढ़ी लगी है दीवार में, अगर वो सही दीवार से नहीं लगी है तो जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं वहां नहीं पहुंच पाएंगे। कहने का मतलब क्या है? आज भारत में बहुत सारी ट्रेन चलती हैं, हर स्टेशन से हर स्टेशन की ट्रेन चलती है, सारी ट्रेनें हैं, सब में इंजन लगा है, सब में इलेक्ट्रिसिटी है, सब इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं। लेकिन आपको वही ट्रेन पकड़नी होती है जो आपके मंजिल तक पहुंचाए। ये कुछ ऐसी ही बात है कि आपको पता होना चाहिए हमको पहुंचना कहाँ है, हमारी ट्रेन कौन सी है। अगर आप अपने लैडर को चेक करना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप सही जगह पहुंचे, तो आपकी लैडर भी सही जगह पे लगी होनी चाहिए, है ना? आपका खुद का पर्सनल मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। आज के इस सेशन का क्लोजिंग पॉइंट कुछ ऐसा ही है कि आज आप लोग अपना मिशन स्टेटमेंट बना लें। क्या है वो मिशन स्टेटमेंट? आपके वैल्यूज क्या हैं? जैसे मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा, चाहे वो प्रमोशन के लेके हो, चाहे मेरा प्रोडक्ट बेचने को लेकर के हो, चाहे मुझे बच्चे को अपनी आर्थिक स्थिति बताने को लेकर के हो, चाहे मुझे बॉस को लेकर के हो। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा करने मत लगिएगा। आपको अपनी वैल्यूज बताने हैं, अपने गोल बताने हैं, आपका खुद का विजन क्या है खुद से बताना है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग ये गोल सेट मत करिएगा कि मुझे 5 किलो वजन लॉस करना है, ये गोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप ये दिखने वाले हैं, आप फिटेस्ट दिखने वाले हैं, ये गोल हो सकता है। 5 किलो वजन लॉस करना ये मेरे आज के मिशन में नहीं आने वाला। उसमें आप पर्पज बता सकते हैं। उसका जो की एलिमेंट क्या रहेगा जो आप मिशन स्टेटमेंट बनाएंगे, देखिए आप क्या बनना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं, ये आपका की स्टेटमेंट रहेगा। इसी लाइन को कुछ और अच्छे से कहा गया है, देखिए यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी बात किया। आप अपने रोल को डिफाइन करिए, अपने वैल्यूज को डिफाइन करिए और अपने गोल को सेट करिए, है ना? ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स पुशिंग द रोप। यहाँ पे एक बहुत प्यारी लाइन है, बहुत ही फेमस राइटर है, देखिए स्टीफन आर कवी, वो क्या कहते हैं?
People are working harder than ever, but because they lack clarity and vision, they aren't getting very far. They, in essence, are pushing a rope with all of their might. समझिएगा बात को। क्या कह रहे हैं ये जो लेखक हैं? कह रहे हैं कि लोग कहीं पहुंचने के लिए बड़ी बढ़िया से मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और पता है इसका रीजन क्या है? लेखक कह रहा है, पता है इसका रीजन क्या है? लैक ऑफ क्लियरिटी एंड अब्सेंस ऑफ विजन। विजन की कमी और क्लियरिटी का लैग। क्लियरिटी ना होना और विजन का ना होना ही रीजन है कि हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो आज का हमारा मैसेज यही है, क्लियरिटी लाइए, पर्सनल विजन बोर्ड बनाइए आप, ठीक है? एंड इन माइंड, माइंड में अंत को ध्यान में रख करके पर्सनल विजन बोर्ड आप बना सकते हैं। चलिए लास्ट स्लाइड पे आते हैं, अपना कंक्लूजन एंड कमिटमेंट पे आते हैं। दोस्तों अभी हम लोग कितने लोग हैं यहां पर? हम सभी को आज एक कमिटमेंट लेना है कि आज कौन सा एक स्टेप है जो एक हफ्ते के लिए आप लेने वाले हैं इंड को माइंड में रख करके। तो आज ही आप लोग डिसाइड करिए कि एक हफ्ते तक मैं इस सिस्टम को फॉलो करूंगा कि हम इंड को ध्यान में रखते हुए जो हमारा विजन बोर्ड बनेगा वह पहला स्टेप कौन सा है आप उसको लिखिएगा। और देखिए यहाँ पे एक बड़ी प्यारी लाइन है, किसी ने कहा है, आप अपने सर्कमस्टेंसेस के प्रोडक्ट नहीं हैं, आप प्रोडक्ट होते हैं अपने डिसीजन के। आप अपने डिसीजन के प्रोडक्ट होते हैं। आज आप जो डिसीजन लेंगे, इस क्लास के बाद भी आप डिसीजन ले सकते हैं, हाँ ठीक है अगले सैटरडे तो सर फिर से कोई सेशन लेके आएंगे, या फिर आप रुक सकते हैं कि बोले कि ये सेशन में हमने क्या सीखा है, इस सेशन को चलो अप्लाई करते हैं। क्योंकि अकेले सुबोध सर की बात होती तो कोई बात नहीं, हम ध्यान न देते, लेकिन यहाँ पे तो अमेजन की बात हो रही, यहाँ पे तो इंडिया की भी बात हो रही, यहाँ पे तो कोका कोला की बात हो रही, यहाँ पे तो स्टीफन आर कवी की बात हो रही। यानी सारे लोगों का एक ही कहना क्या है कि यू आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस। आप अपने परिस्थितियों से नहीं पैदा होते हैं, बल्कि आप जो हैं वह आपके डिसीजन से बनते हैं। और इट्स अप टू यू दोस्तों, आप क्या डिसीजन लेते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि यस मुझे इस सेशन पे काम करना है, या फिर आप डिसाइड करते हैं कि चलो छोड़ो भी, है ना? तो पंकज सर आप अगर यहाँ पे हैं तो मैं क्लास हैंड ओवर करता हूँ आपको, और नाउ वी कैन क्लोज द सेशन। तो थैंक यू सो मच ऑल लिसनर्स, आप लोगों ने बहुत शान से बढ़िया तरीके से सुना आपको, थैंक यू सर, और आई होप थैंक यू। बढ़िया लगा होगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत शानदार सेशन से, बहुत बहुत शानदार। इसलिए एक बार मैं सभी को अनम्यूट करूंगा, सर को थैंक्स कहेंगे इतने वंडरफुल सेशन के लिए। थैंक यू। Thank you, थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू। अमेजिंग सेशन रहा आज का, और उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों ने नोट किया होगा, और जो फील किया होगा, जो सर ने यहाँ पे आपको जानकारी शेयर किया उसके में आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो हमारा सेलिब्रेशन का पार्ट होगा। तो फटाफट हैंडल्स करेंगे सेलिब्रेशन पार्ट में, बिल्कुल। तो 1 to 1 में लाइन से बात करूंगा, और इसको 3 मिनट में फिनिश करने वाले हैं, ठीक है? यस, सुधा गौतम जी बताएंगे क्या खास पल है। पंकज सर, यस सर। आज 8:10 से मीटिंग है, तो उसको मद्देनजर सेशन को ओके क्लोज सर, करेंगे हम लोग जी। ओके सर। यस, सुधा मैम अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर यस संदेश यस ही मैम। नहीं कैसे हो गया? ओके, क्या खास पल है मैम? सर मैंने संदेश नहीं किया था, पता नहीं कैसे हो गया ओके है ओके, शायद नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई खा। कोई दिक्कत नहीं है। आरडी सर, क्या खास पल सर? मेरी बहन जी बोलो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड।